Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर, जो आपकी पीएससीबी की न्यू बुक लगी है। उसमें मैंने बाकी सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो फर्स्ट हम पहले मैंने आपको थिंक एंड आंसर क्वेश्चन भी करा दिया, चैप्टर सारा समझा दिया है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? एनी पुल और पुश विच एक्ट ऑन ए बॉडी विच एदर जनरेट मोशन इन इट, स्टॉप इट स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड फोर्स। मतलब फोर्स का मतलब क्या है? आप चाहे पुश करो चाहे पुल करो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो और उसमें क्या आ जाए, मोशन। मोशन मीन्स वो चलने लग जाए। जैसे बॉल रखी है, बॉल पे आपने फोर्स लगाया और बॉल आगे की तरफ चलने लगे। ठीक है, या फिर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। जैसे बॉल मूव कर रही थी, आपने कैच करके उसको रोक दिया। ठीक है, या फिर आप बॉल आपकी तरफ जो है बॉलर फेंक रहा है और आपने बैट से उसका क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो देखते हैं। अगर सारा एक ही वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर हो जाता है तो पूरा हम एक ही वीडियो में कर लेंगे, नहीं तो 2 पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? फोर्स दैट कम इनटू प्ले ओनली व्हेन देयर इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, किकिंग ए फुटबॉल। देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? वो फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आकर। ठीक है, जैसे फुटबॉल पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये आपका फुटबॉल पड़ा हुआ है, जब तक आप इसको हाथ नहीं लगाओगे तब तक ये फुटबॉल यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब आपने इसको टच करके काम किया ना, जिस चीज़ को आप टच करके काम करते हो वहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किकिंग ए फुटबॉल, फुटबॉल को हम जब पैर मारेंगे तभी वो आगे को जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कम इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा होता है कि दो ऑब्जेक्ट के आपस में कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अर्थ पर आपको पता है कि कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर आपने जो है यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, और यहाँ से आपने इस स्टोन को फेंका तो ये अपने आप नीचे को आ जाता है। तो ये जो अर्थ है ये इसको क्या कर रही है, अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है, बट तो उसने कांटेक्ट तो नहीं किया ना, हाथ तो नहीं लगाया उसमें। ठीक है, वो अट्रैक्ट कर रही है ना अपनी तरफ, तो वो क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट, गिव टू एग्जाम्पल इच ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। 2 एग्जाम्पल बताना है आपको, कॉन्टैक्ट फोर्स की और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें कॉन्टैक्ट फोर्स देखो क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है मस्कुलर फोर्स और एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स का मतलब जब हमारे हाथ पैर बॉडी से, हमारी बॉडी से जो फोर्स लग रहा है उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे आपको कोई वजन उठाना हो, ठीक है, जैसे कि सूटकेस उठाना हो, तो आप हाथ लगा के उसको उठा रहे हो ना, आपकी मसल्स वर्क कर रही है ना, तो वो क्या हो गया, मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जैसे कि फैन का आपने स्विच ऑफ कर दिया तो फैन क्या हो गया, रुक गया। मतलब जो किसी चीज़, कोई चीज़ मूव कर रहा है और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, कोई फुटबॉल है, किक किया और वो आगे भाग रहा और फिर बाद में उसको पैर लगा के आपने रोक दिया, तो वो कौन सा हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये दोनों ही किस में आते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स में। नेक्स्ट देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब बिना कॉन्टैक्ट में आए काम करना। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले हम बताते थे मैग्नेटिक फोर्स, आपने देखा है ना, जैसे मैग्नेट के, मान लो यहाँ पे हमने आयरन्स रखे हैं और इसके पास हम मैग्नेट लेके आएंगे तो ये बहुत नज़दीक नहीं जाएगा, इसके पहले ही ये आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब दूर से ही अट्रैक्ट किया ना, कांटेक्ट तो नहीं किया इसने, हाथ तो नहीं लगाया ना, दूर से ही इसको अट्रैक्ट कर लिया, फोर्स लगा दिया, तो ये क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसमें एक तो आपको पता है कि मैग्नेट, आपने 6th क्लास में पढ़ा, अगर 2 मैग्नेट आपने लिए हैं उसमें अगर सेम पोल, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल ये साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, ये एक दूसरे को इधर उधर धक्का देंगे, ये इसको इधर धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, बिना कांटेक्ट में आए ये एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं। ठीक है,
आगे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स की आपको बात की कि कॉइन को आप ग्राउंड में फेंक रहे हो, ठीक है, आपके हाथ से कॉइन स्लिप हो गया, वो जाके कहाँ गिरेगा, नीचे। कौन उस पर फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट विद मास। इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जो कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, और वो उसको मास मतलब उसके वजन पे, भारपन कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है, बिना कॉन्टैक्ट में आए ये फोर्स लगता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? Force of friction is a type of contact force that oppose the state of motion. It always act in the direction of the opposite to the direction of the motion. मतलब किसी भी फोर्स के अपोजिट जो फोर्स लगता है उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये एक कांटेक्ट फोर्स है। जैसे कि ये बॉल है, ये आगे को जा रही है, इसको रोकने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी ज़मीन है ना, अगर आप देखो उबड़ खाबड़ ज़मीन है तो ये बॉल जल्दी रुक जाएगी। लेकिन अगर यही ज़मीन आपकी बिल्कुल फ्लैट है तो ये जल्दी बॉल नहीं रुकेगी, ये बहुत दूर तक आगे जाएगी। मतलब जितनी ज़्यादा जगह उबड़ खाबड़ होगी वो उतना ही फ्रिक्शन उस पर लगाएगा फोर्स, और वो उसको रोकेगा, ठीक है। ये पूरा डिटेल नेक्स्ट चैप्टर है आपका, तो जल्दी हम उस चैप्टर को भी रीड करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर करा करो, कमेंट किया करो, तभी तो जल्दी जल्दी मैं आपके चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर पाऊँगी, है ना। आप लोग भी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मैं भी वीडियो बहुत आराम से धीरे धीरे बन रही है ना। चलो आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, जून का महीना है, आप मस्तियाँ कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, है ना, ठीक है। चलो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम इनटू द प्ले व्हेन and one object comes into the contact with the surface of another object and being to move। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, वो अनदर ऑब्जेक्ट को क्या तो मूव करा रहा है या फिर उसको रोक रहा है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स एक तरीके से आप सिर्फ इतना कर लो, इसको करने की जरूरत नहीं आपको। फोर्स of friction is type of contact force oppose the state of motion. It always act in the direction of the opposite of the direction of the motion। बस इतना कर लेना, ये आप छोड़ देना, ये सब रहने दो, ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? फोर्स exert by a charged body on another charged body is known as the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरीके से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। देखो इसको मैंने चैप्टर में आपको समझाया है कि ये चीज़ें आप चैप्टर में समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। एक आपने स्केल रूलर जो आपके नॉर्मल कंपास में होता है, ज्योमेट्री में होता है, ठीक है, आप उसको लेके अपने सूखे बालों में उसको रगड़ो। रगड़ने के बाद आपने क्या करना है, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रखे हुए ना, उस पर लेके जाना आप, तो वो उन कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? जो आपका स्केल है, ठीक है ना, वो स्केल जो है उसको आपने रगड़ दिया इसलिए उसके अंदर चार्जेस आ जाते हैं, और जो पेपर आपका पड़ा हुआ है वो चार्ज नहीं हुआ, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट जो है अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट, कैन फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी? क्या फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन या फिर डायरेक्शन को चेंज कर सकता है? तो यस, फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप साइकिल चला रहे हो स्ट्रेट लाइन में, आप अगर मस्कुलर फोर्स लगाओगे तो आप उसका हैंडल दूसरी तरफ करके उसके डायरेक्शन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बताना है आपको कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स और यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कम इनटू द प्ले ओनली व्हेन देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडी। मतलब जो दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में होती है तब उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स प्ले कब होता है, जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में, मतलब एक दूसरे से उनका संपर्क नहीं होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स कैन नॉट अप्लाई फ्रॉम ए डिस्टेंस। कॉन्टैक्ट फोर्स को दूर से नहीं हम लगा सकते। मान लो बॉल यहाँ रखिए, आप हाथ को जो है यहाँ से ही बोलो कि वो बॉल को पकड़ ले, नहीं पकड़ पाएगा ना जब तक आप हाथ को उसके नज़दीक नहीं लेके जाओगे, ठीक है। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स है, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को दूर से ही अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर टाइप ऑफ फोर्स? फोर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11,
एक एक्टिविटी के थ्रू बताना है कि एयर जो है वो प्रेशर लगाती है। तो यहाँ पर देखो आपको एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे डायग्राम, ये चैप्टर मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है। हमें एक बार इसको रीड करके पूरा एक बार फिर मैं बता देती हूँ आपको, आप ये घर पे करके देख भी सकते हो। आपने एक ग्लास लेना है, टम्बलर, उसको फिल कर देना है वाटर से और उसको किसी कार्डबोर्ड की शीट पे रख देना है, ठीक है। उसके माउथ को, मतलब ये इस चीज़ को क्या करना है, उससे कवर कर देना है और फिर अपने पाम पे, मतलब अपनी हथेली पर कार्डबोर्ड के साथ उस पर अच्छे से प्रेस करते हुए, मतलब अच्छे दबा के रखना और उस ग्लास को क्या करना है, उल्टा करना है, ठीक है। तो आप उल्टा करोगे तो इस तरीके से, उसके बाद आपने क्या करना है, धीरे धीरे अपने पाम को वहाँ से रिमूव करना, मतलब अपनी हथेली को वहाँ से दूर ले जाना है। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो पानी है वो वहाँ से बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो कार्डबोर्ड लगाया हुआ है ना आपने, इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ जो हवा है वो प्रेशर लगा रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्यों नहीं आ रही? दिस इज बिकॉज एटमॉस्फेयर एयर एक्सर्ट एंड द अपवर्ड फोर्स, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर जो है उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, इससे कार्डबोर्ड ऊपर की तरफ खिंचा हुआ है और जिसके कारण पानी बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम एक्टिविटी के थ्रू बता सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है एयर जो है फोर्स लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेशर, ठीक है। प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले ही बता दिया मैंने आपको, साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर, मतलब एक निश्चित, मतलब आपको इतनी जगह दे दी, आपने यहीं पर फोर्स लगाना है, मतलब पर यूनिट एरिया, मतलब एक निश्चित एरिया है जिसमें आपको फोर्स लगाना है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेशर, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट, मतलब प्रेशर का फॉर्मूला कई बार आपसे पूछा जाए ना, तो आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर क्या है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द थिक लेयर ऑफ द एयर, हमारे चारों तरफ जो मोटी सी हवा की लेयर है, अर्थ में चारों तरफ जो मोटी सी हवा की लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। द प्रेशर एक्सर्ट बाय इस एयर ऑन द ऑल थिंग्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस एयर के द्वारा जो प्रेशर हमारे ऊपर लगाया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज इट ईजर टू कट द अप्लाई विद द नाइफ ऑफ द शार्प एजेस देन ए ब्लंट वन, मतलब किसी भी चाकू की नोक जो है, मतलब धार जो है वो पतली होती है तो उससे हम अच्छे से एप्पल काट सकते हैं, लेकिन अगर धार ज़्यादा होती है, मतलब मोटी होती है, तो हमें उसके लिए काटना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। मतलब फोर्स ज़्यादा लगेगा अगर एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो ए शार्प नाइफ, मतलब अगर पतली धार वाली है तो वहाँ पर हम फोर्स कम अप्लाई करेंगे और अच्छे से उसको काट देंगे। लेकिन अगर क्या होगा, अगर आपका जो नाइफ है उसकी धार मोटी होगी, ठीक है, चाकू मोटी होगी, तो एरिया ज़्यादा होगा, तो हमें उस पर फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे, ए शार्प नाइफ प्रोवाइड लेस एरिया for the force we apply due to the more pressure is created on the surface of the apple. In this way it is easier to cut the apple with knife of sharp edges than a blunt one, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाई द टूल्स मीन फॉर द कटिंग एंड द प्रिशिंग ऑलवेज हैव द शार्प एजेस। देखो बेटा, मैंने आपके बोर्ड की तरफ से जो है, अगर 2023-24 के बच्चे देख रहे हैं तो उन बोर्ड की तरफ से आपका पेपर का पैटर्न आ चुका है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का काम आएगा, तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप चैनल पे जाके जरूर चेक करना, ठीक है। तो आगे देखो, मेरा दूसरा चैनल है कल्पना 17, वहाँ पे मैंने सारी अपडेट्स डाली हुई है, ठीक है। आप कहोगे तो मैं इस पर भी डाल दूँगी, लेकिन आप कल्पना 17 सर्च करना, वो भी मेरा चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वाई द टूल्स, तो क्या हो गया ये, कटिंग ऑफ द प्रिशिंग टूल्स हैव ए शार्प एजेस, मतलब उनकी एजेस क्या अगर शार्प है, क्यों है? क्यों कटिंग टूल्स की एजेस जो है शार्प, मतलब बहुत नुकीली होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एरिया कम हो जाए, जितना एरिया कम होगा हम उतना ही अच्छे से फोर्स लगा पाएंगे और चीज़ों को काट पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, वाई इट इज़ ईजर टू
पुश अ नेल इन द वुड विद द पॉइंटेड एंड दैट द हेड। मतलब कोई भी अगर आपके पास लोहे की कील है कुछ इस तरीके से, और उसकी जो ये पॉइंट है ये बिल्कुल पतली है, तो इसका मतलब इसको हम दीवार में बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये मोटा होगा तो हम इसको अच्छे से दीवार में नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द फोर्स एक्सट्रैक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द वुड बाय द शार्प एंड ऑफ द नेल्स एक्ट ऑन ए स्मॉलर एरिया। अगर एरिया कम होगा, शार्प होगा, तो हम उसको इजीली दीवार में या लकड़ी पर, यहाँ पे वुड बोल रहे हैं, ठीक है, तो लकड़ी पर हम आसानी से लगा सकते हैं। बाय डूइंग दिस द अमाउंट ऑफ फोर्स, ये फोर्स क्या होता है, एक यूनिट एरिया पे, मतलब कम एरिया पे लगाएंगे तो हम फोर्स ज़्यादा लगा पाएंगे, जिसकी वजह से वो आसानी से नेल जो है वो लकड़ी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है शो विद एन एक्टिविटी लिक्विड प्रेशर। अभी हमने एयर का प्रेशर देखा था, अब हम लिक्विड के प्रेशर की एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, टेक ए प्लास्टिक बोतल, मेक 3 स्मॉल होल इन द वन साइड ऑफ द डिफरेंट हाइट, fill the bottle with the water and observe. You will see water at the hole near to the bottom goes the furthest, and that from the highest hole fall nearest, and the from the middle hole fall between the two. देखो ये चीज़ मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी तो अच्छे से आपको समझ आएगा। यहाँ से देखो, ये हमने एक कंटेनर ले लिया है, ठीक है। इस कंटेनर में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक ही साइड में हमने 3 होल कर लिए। अब इसमें पानी डाल दिया। अब पानी यहाँ से आप देखो कि यहाँ पर दूर तक पानी जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा नज़दीक जाके गिर रहा है, और यहाँ पर बहुत ही नज़दीक गिर रहा है। तो जहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा दूर जा रहा है तो प्रेशर वहाँ पे सबसे ज़्यादा लग रहा है। मतलब एयर, ये जो वाटर है, ये वाटर क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है। उससे कम प्रेशर, उससे कम प्रेशर, मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि लिक्विड भी क्या करती है, प्रेशर लगाती है हाइट से। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है इसको वीडियो पॉज करके अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शो विद एन एक्टिविटी दैट एटमॉस्फेयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर। मतलब एक एक्टिविटी से आपको बताना है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो प्रेशर लगाती है। तो सबसे पहले क्या करना है हमने, क्या, टेक ए गुड क्वालिटी रबर शीट, एक रबड़ की शक्कर जो होता है, मतलब अगर आप ज़मीन में लगाओगे ना वो उसमें चिपक जाता है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के लेंगे, उसको प्रेस करेंगे किसी भी प्लेन सरफेस एरिया पर, और वो देखेंगे तो वो क्या करती है, वहाँ पर चिपक सी जाती है। ठीक है, और हमें उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर उस पर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, और हमें बहुत ज़्यादा उसकी बहुत तेज़ी से खींचने की ज़रूरत पड़ती है शक्कर को, तब हम कहीं जाकर उसको खींच के बाहर निकाल पाते हैं। तो इस पर कौन प्रेशर लगा रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर में एयर है। देखो ये हो गया आपका शक्कर जो कि प्लास्टिक की शीट, ये हो गई वॉल। आपने यहाँ पर जब लगाया ना तो ये इतनी तेज़ी से चिपक जाता है कि इसको बहुत मुश्किल से बाहर की तरफ खींचना पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्यों खींचना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है, यहाँ से इसको कौन दबा रहा है, एटमॉस्फेयर दबा रही है, जिसकी वजह से हमें उसको बाहर खींचने में क्या कर रहे हैं, हम मेहनत लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वाई आर वी नॉट क्रश्ड अंडर द ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर इतनी एयर प्रेशर लगा रही है तो हम क्यों नहीं दब जा रहे हैं, क्यों नहीं दब जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होती है। दस द इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉट फेल्ट बाय अस, इसलिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज देयर इज अ प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी, हमारी बॉडी में भी उतना ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं समझ पा रहे हैं। आगे, वाई वॉल ऑफ द डैम ऑलवेज मेड थिकर एट द बॉटम। जो डैम की वॉल होती है नीचे की तरफ मोटी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि वॉल ऑफ द डैम आर मेड थिकर एट द बॉटम एज द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑन द वॉल ऑफ द डैम इंक्रीज विद द डेप्थ। क्योंकि पानी का प्रेशर नीचे की तरफ क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर मोटी दीवार नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, ट्रू और फॉल्स। लिक्विड प्रेशर इज लीस्ट एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जो बॉटम में, मतलब हमने कंटेनर के नीचे जो होता है वो लिक्विड कम प्रेशर लगाता है। अभी हम इतना सारा पढ़ चुके हैं ना, क्या है ये, फॉल्स है, क्योंकि नीचे सबसे ज़्यादा प्रेशर लगाता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन तो किसी के साथ रगड़ तो क्या होगी, जब तक कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, तो वो क्या है, फॉल्स। नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट रिपेल साउथ पोल। तो मैंने आपको बताया था अगर सेम पोल होते हैं, अगर यहाँ भी नॉर्थ होता है यहाँ भी नॉर्थ होता है, तब तो वो रिपेल करता। ठीक है, यहाँ पे साउथ होता है यहाँ पर भी साउथ होता है तो वो रिपेल करता, बट यहाँ पे दोनों अलग अलग है ना, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ये भी क्या आएगा, फॉल्स।
नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशन क्या था, आपके हाथ से सिक्का गिरा, वो सीधे कहाँ गिरा, नीचे, तो कॉन्टैक्ट फोर्स तो नहीं है ना, तो ये क्या है, फॉल्स। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। हम फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को, मतलब मोशन में है तो उसको किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, चला सकते हैं, रोक सकते हैं, तो यस, ट्रू। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। प्रेशर इज ए, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। साउथ पोल क्या करता है नॉर्थ पोल को, अट्रैक्ट। और टू ड्रॉ ए वाटर वेल, अगर कुएं में से पानी को निकालना है तो हम उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं ना रस्सी को, तो वो क्या हो गया, पुल। अगर कोई चार्ज बॉडी है तो वो अनचार्ज बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट। मैंने आपको स्केल और पेपर का एग्जाम्पल दिखाया था ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आपका हो गया मैच द कॉलम। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, ग्रेविटेशन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्किंग ऑफ ड्रॉपर, फोर्स पुल और पुश, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर चैप्टर को अच्छे से समझा, क्वेश्चन को अच्छे से समझे, तो ये मैच आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी जो है वीडियो से हेल्प ले सके। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।